Okay, people are, today we will do what people are, we will do some questions out here, ठीक है? तो प्लीज़ नोट बनाते रहिए क्वेश्चंस का, ठीक है? सो कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट इट मोस्टली कवर्स योर एंटायर थिंग, ओके? शाल्मीडोमोनास इज अ, ठीक है, इज अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा, ठीक है? यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गा, मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल एल्गा और मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एल्गा। क्या होगा भाई साहब? मैंने जो आपको नोट्स भेजे ना उसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। उसमें मतलब याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, समझने की चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है? तो प्लीज़ उसका, मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी नोट्स भेजा है, देखिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाइए जितना आप बना सकते हैं, ठीक है? शाल्मीडोमोनास इज अ यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा, यूनिसेल्युलर मोटाइल ग्रीन एल्गा, मल्टी सेल्युलर कॉलोनियल एल्गा, मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस एल्गा। क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। अरे 2, यस इट इज करेक्ट। यूनिसेल्युलर मोटाइल ग्रीन एल्गा होगा, ठीक है? यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का बना हुआ, मोटाइल मतलब कैन मूव, ठीक है? मोटाइल मतलब कैन मूव, एंड ग्रीन एज वेल एज एल्गा, ठीक है? शाल्मीडोमोनास, ओके ओके ओके। Multicellular colonial alga among the following is Koala, Spirogyra, Volvox, Ulothrix। मल्टीसेल्यूलर है, मेरे को तो मल्टीसेल्यूलर का याद नहीं है, लेकिन कॉलोनियल एल्गा में वॉल्वॉक्स आता है, ठीक है? कॉलोनियल एल्गा मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी में जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है? तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस मल्टीसेल्यूलर पार्ट, बट दिस आई एम श्योर इट इज वॉल्वॉक्स, ठीक है? सो ये हो जाएगा आपका वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल एल्गा, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। Oogamous algae among the following are, oogamous क्या होती है? आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, oogammy। आइसोगैमी मतलब सेम साइज, ठीक है? और मोटिलिटी दोनों भी मोटाइल होंगे। अनाइसोगैमी साइज डिफरेंस होगा, और oogammy साइज में डिफरेंस होगा और मोटिलिटी में भी, एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा, ठीक है? ओके, सो oogamous algae आर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है? क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? oogamous algae अमंग द फॉलोइंग आर शाल्मीडोमोनास एंड क्लोरेला, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, शाल्मीडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकॉस। आई एम श्योर अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स भाई साहब आपका oogamous होता है, ठीक है? फ्यूकॉस आई एम नॉट श्योर, so it should be oogamous, volvox and fucus, ठीक है? The product Gracilaria and Gladium widely used in the preparation of ice creams, jellies and also used to grow microbes। ये कौन सा प्रोडक्ट है? मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आपने देखा था भाई साहब, अगार अगार हमने पढ़ा था, अगार अगार याद है, ठीक है? अगार अगार जो आपका आइसक्रीम जेलीज में यूज होता है, दैट इज बेसिकली एन एल्गे प्रोडक्ट, ठीक है? ओके, सो ये देखो आ गया भाई साहब, अगार, एल्गिन, कैराग्रीन और आयोडीन, इट विल बी अगार, ठीक है? आइसक्रीम जेलीज, ठीक है? द प्रोडक्ट ग्रासिलेरिया एंड ग्लेडियम widely used in the preparation of ice creams, jellies and also used to grow microbes is agar, ठीक है? Okay, algae are clearly demarcated from all other green plants। दूसरे ग्रीन प्लांट से भाई साहब ये किस हिसाब से सेपरेट है? बोलो बोलो बोलो। दूसरे ग्रीन प्लांट से थैलॉइड बॉडी, क्या ये सेपरेटिंग फीचर है? कुछ कुछ एल्गे भाई साहब बहुत बड़े बड़े होते हैं, थैलॉइड बॉडी, ओके। नॉन वैस्कुलर नेचर, आप अगर देखोगे ब्रायोफाइटा में भी नॉन वैस्कुलर है, ठीक है? टेरिडोफाइटा से वैस्कुलर बंडल्स चालू होते हैं, ठीक है? तो ब्रायोफाइटा तो भाई साहब वैसे ही नॉन वैस्कुलर है। थैलॉइड बॉडी अगर आप देखा जाए तो ब्रायोफाइटा में भी थोड़ा है, ठीक है? ओके, एक्वेटिक हैबिटेट, आप देखोगे ब्रायोफाइटा भी भाई साहब एक्वेटिक है, उसको भाई साहब अपने क्या कहते हैं, जीन्स के फ्लो होने के लिए उसको एक्वेटिक हैबिटेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? सो ये तो नहीं है। जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस मतलब क्या होता है और माइटोसिस मतलब क्या होता है? तुमने शायद कल पूछा भी था, लेकिन बहुत छोटे में अगर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं तो मियोसिस मतलब 2n का भाई साहब 2n ही रहेगा, ठीक है? और माइटोसिस मतलब क्या होता है भाई साहब? 2n के n n n n ऐसे बनते जाएंगे भाई साहब, सब हैप्लॉइड बन जाएंगे। मायोसिस में आपके सब हैप्लॉइड बन जाएंगे।
हैप्लॉइड बन जाएंगे। और माइटोसिस में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड ही रहेगा, डाइप्लॉइड का डाइप्लॉइड ही रहेगा, डाइप्लॉइड का डाइप्लॉइड ही रहेगा मायोसिस में। माइटोसिस में डाइप्लॉइड का हाइप्लॉइड बन जाएगा। कल हम पढ़ रहे थे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में हमने दो चीजें देखी, एक देखा ब्रायोफाइटा का और दूसरा देखा भाई साहब एंजियोस्पर्म्स का। तो स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट, ब्रायोफाइटा का कैसा हो रहा था, गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट और फिर गमीटोफाइट, और एंजियोस्पर्म्स का स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट एंड फिर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब यहाँ पे मायोसिस, मायोसिस किसको बोलेंगे हम, ये 2n से n का होना, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड का होना, है ना। तो ज़ाइगोटिक मायोसिस, मायोसिस माइटोसिस, सॉरी ये आपका माइटोसिस है, दिस इज माइटोसिस। ठीक है, और मायोसिस मतलब यही रह जाएगा, 2n का 2n ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ाइगोटिक। तो आपने देखा ब्रायोफाइटा का भी वैसे हो रहा है, एंजियोस्पर्म्स का भी वैसे हो रहा है। सो दिस ज़ाइगोटिक मायोसिस इज समथिंग दैट ओनली एल्गे विल हैव। Algae are clearly demarcated from all other green plants by zygotic meiosis। ठीक है, तो zygote का क्या हो रहा है भाई साहब, meiosis हो रहा है। Demarcated मतलब difference, demarcated मतलब आपका हो जाएगा difference। So algae are different from all other plants, all other green plants by the zygotic meiosis that they undergo। ठीक है, Okay. The plants which play an important role in plant succession on bare rock soil। नहीं, आपने जो प्लांट्स पढ़े हैं उसके बारे में सोचिए ना। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। रॉक सॉइल में कौन से प्लांट्स होते हैं? रॉक्स में कौन से प्लांट्स होते हैं? ब्रायोफाइट्स ज्यादा करके, देखिए मोस्टली ब्रायोफाइट्स। प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल इट इज ब्रायोफाइट्स, इट विल ऑलवेज बी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ओके। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, एकदम पुरातन लैंड प्लांट्स कौन से हो जाएंगे भाई साहब प्रिमिटिव फॉर्मेट में? प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स मतलब एकदम पुरातन जमाने से चले आ रहे
It will be always the bryophytes. This will be bryophytes. Okay, okay, okay. The major plant body of the bryophyte. आपने कल देखो हमने एग्जाम्पल लिया, प्लांट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था हमने, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था कि नहीं भाई साहब? कल हमने ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा, और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में भाई साहब क्या था आपका ब्रायोफाइट्स में देखो गमीटोफाइट, फिर आपका बहुत कम टाइम के लिए, तो प्रीडोमिनेंट आपका क्या है? प्रीडोमिनेंट क्या है आपका? प्रीडोमिनेंट है आपका गमीटोफाइट। प्रीडोमिनेंट आपका गमीटोफाइट है इन ब्रायोफाइट्स, और गमीटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है भाई साहब, एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन, दिस वुड बी एन, ठीक है, ओके। ब्रायोफाइट्स आर निकनेम्ड एज amphibians of the plant kingdom, reptiles of the plant kingdom, aves of the plant kingdom, mammals of the plant kingdom. ब्रायोफाइट्स कैन, देखो ब्रायोफाइट्स लैंड में रहते हैं लेकिन उनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर यूज होता है, सो दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। शेप ऑफ द आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट्स इज पियर, ग्लोबुलर, फ्लास्क, सिकल। इट विल बी फ्लास्क अकॉर्डिंग टू मी, तो भाई साहब हो जाएगा फ्लास्क, ओके। नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय ईच आर्किगोनियम, many, 8, 4, 1, 1, correct, 1 is correct. The type of syngamy in bryophytes, isogamy, anisogamy, zoidogamy और siphonogamy, zoidogamy हो जाएगा, ठीक है, this will be zoidogamy. The moss plant which provides peat that has long been used as fuel is, ये पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ नहीं, स्पैग्नम, इट इज स्पैग्नम। पीट आपका, पीट बेसिकली कोल का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, आपके कोल के भाई साहब फॉर्मेट्स होते हैं ना, देखो एक होता है पीट, एक होता है भाई साहब लिग्नाइट, एक होता है भाई साहब आपका बिटुमिनियस कोल, ठीक है, वन इज बेसिकली व्हाट? बिटुमिनियस कोल, एंड फोर्थ वन आपका क्या होता है भाई साहब? एंथ्रासाइट। फोर्थ वन आपका होता है भाई साहब एंथ्रासाइट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पीट विच इज फॉर्म, पीट आपका भाई साहब एकदम मतलब सॉइल के थोड़ा नीचे ही फॉर्म होता है, इसका कार्बन कंटेंट कम है, इट्स नॉट दैट अ वेरी यूजफुल कोल, लेकिन काम चलाऊ है भाई साहब, ठीक है। तो पीट इज द सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कोल, बहुत अच्छा कोल नहीं है ये, ठीक है, बट इट इज प्राइमरली फॉर्म फ्रॉम ब्रायोफाइट, ठीक है। Funaria bryophyte used as packing material for transshipment of living material is, I have no idea on this one, ये भाई साहब मेरे साथ, ओके, स्पैग्नम। चलो भाई साहब, Marchantia is a good example for liverworts, hornworts, mosses and ferns. एक मिनट, आ गया भाई साहब। Okay, people, Marchantia is a good example of liverworts, hornworts, mosses और ferns. Liverworts नहीं, शायद hornworts होंगे, अच्छा liverworts, okay, good. The specialized structure meant for vegetative reproduction in liverworts and mosses are capsule, elaters, paraphysis और gamy. कैप्सूल होना चाहिए, नहीं गैमी, ठीक है। The specialized structures meant for vegetative reproduction in liverworts and mosses are gamy, ठीक है, okay. In bryophytes, foot, seta and capsule are the parts of, कल हमने देखो जैसे यहाँ पे देखा कि आपके ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है, लेट्स से एक बार पॉलन जब एंटर करता है तो लेट्स से यहाँ पे होता है वेंटा, वेंटा में होता है आपका क्या? वेंटा में होता है भाई साहब आपका फीमेल, ठीक है, आपके ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल में भाई साहब ये एंटर करता है, ठीक है, तो ओव्यूल में जब एंटर करता है तो यहाँ से ही भाई साहब आपका क्या फॉर्म होता है, देखो इस तरह से आपका फुट, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब सेटा, और ये हो गया आपका क्या भाई साहब कैप्सूल, ठीक है। सो आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे फॉर्म होता है ना, देखो ये फीमेल पार्ट है, इसमें भाई साहब एंटर होता है, फीमेल पार्ट इज इन द वेंटा, और यहाँ पे एंटर होकर क्या होता है भाई साहब फर्टिलाइजेशन होता है मेल पार्ट का, ठीक है। सो दिस अंडरगोज द मेल स्पर्म्स एक्चुअली एंटर हियर एंड द फर्टिलाइजेशन हैपेंस। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोफाइट डेवलप होता है तो इस फीमेल सिस्टम पे ही डेवलप होता है, इसका भाई साहब फूड सेटा और कैप्सूल होता है, ठीक है, ओके। सो इन ब्रायोफाइट्स द फूड सेटा एंड कैप्सूल आर द पार्ट्स ऑफ प्रोटोनेमा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट या सेक्स ऑर्गन्स। स्पोरोफाइट भाई साहब, ठीक है, तो स्पोरोफाइट बेसिकली कहाँ पे डेवलप हो रहा है? स्पोरोफाइट आपका डेवलप हो रहा है भाई साहब वेंटा पे ही डेवलप हो रहा है, दैट इज द फीमेल पार्ट, तो फीमेल हेड में ही डेवलप हो रहा है।
ठीक है। द स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय लिवरवोर्ट्स लाइक मर्शेंटिया व्हिच हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल आर, इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी एलेटर्स, ठीक है, दिस विल बी एलेटर्स, ओके। द कैप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्यूडोलेटर्स इन लिवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स, मॉसेस और ऑल, इट विल बी मॉसेस, ठीक है, इट विल बी नहीं हॉर्नवोर्ट्स है, सॉरी हॉर्नवोर्ट्स, ओके। फाइंड द हॉर्नवोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, रिशिया, मार्शेंटिया, एंथोसिनस, फिनेरिया, फिनेरिया तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। सो हॉर्नवुड इस पे भाई साहब हो जाएगा एंथोसेरोस, ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स द ऑर्गन्स मेंट फॉर फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कौन से हो जाएंगे भाई साहब? ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं, राइजोइड्स, वेरी गुड, राइजोइड्स, ठीक है। तो आपके राइजोइड्स हो जाएंगे फिक्सेशन, ठीक है, राइजोइड्स। प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, कैलोइड्स एंड फाइलॉइड्स इन मॉसेस, एल्गे, फंगाई एंड फर्न्स, किस में हो जाएंगे भाई साहब? राइजोइड्स किस में होगा? ब्रायोफाइट्स में होगा ना, और ब्रायोफाइट्स का पार्ट यहाँ पे क्या है? ये तो थैलोफाइटा हो गया। फंगाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, फर्न्स इज टेरिडोफाइट्स, तो बचा आपका मॉसेस विच इज ब्रायोफाइट्स। क्या समझ में आ रहा है? एल्गे क्या है आपका? थैलोफाइटा है ना भाई साहब, थैलोफाइटा है, इसमें तो आपका बॉडी का डिफरेंशिएशन है ही नहीं, ठीक है। फंगाई भाई साहब आपका इट डजंट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम में आता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। फर्न्स आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके टेरिडोफाइटा में बिलोंग करते हैं। सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मॉसेस, ठीक है। इन मॉसेस द मल्टीसेल्युलर यूनिसेरिएट फिलामेंटस स्टेराइल हेयर्स डेवलप बिटवीन द सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज, कल देखो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आपका जो मेल हेड होता है, ठीक है, मेल हेड ऐसा पैराफाइसिस होता है ना, पैराफाइसिस वी हैड स्टडीड यस्टरडे, और फीमेल हेड में भी ऐसा पैराफाइस डेवलप होगा, पैराफाइसिस, दिस विल बी द पैराफाइसिस। यहाँ पे मेल हेड में ये स्वोलन होता है, यहाँ पे भाई साहब स्वोलन नहीं होता है, ये मल्टी सेल्युलर होता है। सो दीज आर पैराफाइसिस, दीज आर पैराफाइसिस, स्टेराइल हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ मॉसेस दैट हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल आर, स्पोर के डिस्पर्सल में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा भाई साहब? इट विल बी पेरिस्टोमियल टीथ, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इट विल बी पेरिस्टोमियल टीथ, ठीक है, दिस विल बी पेरिस्टोमियल टीथ। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज आर, वैस्कुलर टिश्यूज मतलब आपके जाइलम और फिलोएम। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कम ऑन फटाफट बताइए। एल्गे में है, एल्गे में जाइलम फिलोएम है नहीं है, ब्रायोफाइटा में है नहीं है, टेरिडोफाइटा में सारी चीजें पहले आती हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में सिर्फ फ्लावर्स नहीं आते हैं, लेकिन वैस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। कल हमने देखा भाई साहब कैम्बियम आता है ना, जाइलम, फिलोएम, ठीक है, तो फिलोएम में भाई साहब आपके थोड़े बहुत पार्ट्स मिसिंग है, लेकिन फिर कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे, ठीक है, वी हैव सीन दिस यस्टरडे, ओके। सो मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और हॉर्नवुड्स, मॉसेस और हॉर्नवुड्स बेसिकली एग्जांपल्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सो इट विल बी टेरिडोफाइट्स, सो दिस विल बी टेरिडोफाइट्स, ओके। The main plant body in pteridophytes is haploid, gametophyte, sporophyte और prothallus। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? This will be sporophyte, sporophyte होगा, pteridophytes में sporophyte होगा, ठीक है, okay। In the life cycle of pteridophytes, the cells carry meiotic divisions are spores, spore mother cells and 3dia archegonia। तो spore mother cells होंगे, ठीक है। In the life cycle of pteridophytes, the cells that carry meiotic division, meiotic division में क्या हो जाएगा भाई साहब? So it will be spore mother cells, ठीक है, it will be spore mother cells। The gametophytes of pteridophytes known as protonema, gametophytes of pteridophytes क्या हो जाएंगे? देखो कल हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स का, नहीं कल हमने इसका पढ़ा था ना, एंजियोस्पर्म्स का। सो टेरिडोफाइट्स का गेमेटोफाइट्स क्या हो जाएगा? प्रोथैलस, ठीक है। The plants show heterosporous nature but not seed habit, ठीक है, तो आपके सारे क्या हो जाएंगे भाई साहब? Not seed habit are higher pteridophytes, इनमें seed habit नहीं होता है। Leaves of pteridophytes are generally referred to as fronds, ramenta, indusia, strobili, it will be fronds, ठीक है, क्योंकि ये इनका भाई साहब स्टोर हाउस है। The fern character exhibited by young leaves is, fern character by young leaves is क्रिनेट वेनेशन, ठीक है, आपका भाई साहब क्रिनेट वेनेशन हो जाएगा। इन टेरिडोफाइट्स द पेटियोल्स आर कवर्ड विद ब्राउन मल्टीसेल्युलर हेयर्स कॉल्ड
क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ब्राउन मल्टी सेल्यूलर होल, दीज आर नोन एज रेमेंटा। ठीक है, क्लियर 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 पीपलम। जस्ट वन मोमेंट, 50 क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। Okay, in terrace, each sorus is protected by the reflected margin of the fertile leaflet called, ये भी मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब, false inducum. Okay, embryophytic, tracheophytic, archeognatic, phanerogams are कौन से हो जाएंगे भाई साहब आपके? phanerogams, ये हो जाएंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, they will be जिम्नोस्पर्म्स। आर्कियोग्नाटिक फिनेरोगैम्स, ठीक है, आपके आर्कियोग्नाटिक फिनेरोगैम्स विल ऑलवेज बी जिम्नोस्पर्म्स। ओके ओके ओके। जायंट रेडवुड ट्री इज, हमने पढ़ा था भाई साहब 35-40 फुट ऊपर होता है ये। साइकस पाइनस सिक्वोया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, दिस इज सिक्वोया। ठीक है, सिक्वोया। ओके, जिम्नोस्पर्म्स विच इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल, दिखाया था मैंने आपको। हाँ, वेरी गुड। गिंको 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 गिंको, ठीक है, गिंको इज द वन। जिम्नोस्पर्म विथ माइकोरिड्जा, ठीक है, माइकोरिड्जा भाई साहब आपका कौन सा हो जाएगा? पाइनस। ओके, जिम्नोस्पर्म विथ कोलोराइड रूट्स, कल ही पढ़ा था हमने भाई साहब, कोलोराइड रूट्स, साइकस। ठीक है, कोलोराइड रूट मतलब एक कोरल लीफ की तरह लगते हैं इनके रूट्स। ठीक है, सो दीज आर साइकस। ओके ओके। द टाइप ऑफ स्टेल सीन इन स्टेम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मतलब ऐसे कवर्ड रहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? यूस्टील, कल हमने पढ़ा था इसको, यूस्टील। ओके ओके ओके। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स इज डायरेक्ट एंड एनिमोफिलस, ये हो जाएगा डायरेक्ट एंड एनिमोफिलस। ठीक है, विंड से भाई साहब कैरी होता है, तो इट इज कॉल्ड, जहां पे भी विंड से कैरी होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस। ठीक है, दैट इज नोन एज एनिमोफिलस। द टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सीन इन जिम्नोस्पर्म्स इज, ठीक है, स्पिनोगैमी, ज्यूडोगैमी, अनाइसोगैमी, आइसोगैमी। जिम्नोस्पर्म से क्या हो जाएगा भाई साहब? स्पिनोगैमी। ठीक है, स्पिनोगैमी हो जाएगा भाई साहब। फाइंड द जिम्नोस्पर्म दैट शोज बोथ स्पिनोगैमी एंड ज़ुइडोगैमी, ये हो जाएगा, अरे मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब ये कौन सा होगा? साइकस। ओके, चलिए। द जिम्नोस्पर्म्स विथ मल्टीसिलिएटेड मोटाइल मेल गैमेट्स इज, मल्टीसिलिएटेड मोटाइल मेल गैमेट्स इज मल्टीसिलिएटेड साइकस। ओके। नॉन आर्कियोगेनेटिक फ्रूट बियरिंग फिनेरोगैम्स, देखो आर्कियोगेनेटिक कौन से हो जाएंगे? फिनेरोगैम्स। आर्कियोगेनेटिक फिनेरोगैम्स आर जिम्नोस्पर्म्स। नॉन आर्कियोगेनेटिक फ्रूट बियरिंग फिनेरोगैम्स विल बी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर ये आर्कियोगेनेटिक होता, ठीक है, और फिनेरोगैम्स होता, सो दिस वुड हैव बीन जिम्नोस्पर्म्स, दिस वुड हैव बीन जिम्नोस्पर्म्स। नॉन आर्कियोगेनेटिक fruit bearing phanerogams are known as angiosperms. Okay, okay, okay. Smallest angiosperm is Wolffia, Eucalyptus, Sequoia, Pinus. मुझे मालूम है largest Eucalyptus है, शायद ये Wolffia होगा, शायद। ओके, चलिए, क्योंकि Sequoia का भाई साहब आपका पहली बार angiosperm नहीं है, gymnosperm है। ठीक है, Pinus मतलब पाइन ट्री, अच्छा खासा लंबा होता है भाई साहब। Eucalyptus तो टॉलेस्ट आपका, Eucalyptus is the tallest angiosperm. This is tallest angiosperm, ठीक है, this is the tallest angiosperm. Sequoia भाई साहब आपका tallest gymnosperm है, tallest gymnosperm. Sequoia is the tallest gymnosperm. Pinus तो भाई साहब आपका है ही, ठीक है, it is basically what? Gymnosperm तो है ही है, this is gymnosperm है, this is a gymnosperm. So only option left here is Wolffia. Tallest angiosperm यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई साहब? बोलिए बोलिए, अब भी बोला मैंने। एंजियोस्पर्म टॉलेस्ट यूकेलिप्टस आपने देखा रहेगा। यूकेलिप्टस आपके लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत पत्ते उनमें कम होते हैं, वाइट स्किन का पेड़ होता है, उसके काफी सारे यूकेलिप्टस ऑयल बनता है बेसिकली, और यूकेलिप्टस ऑयल काफी सारे दवाइयों में काम आता है। ठीक है, In angiosperms, the main conducting elements of xylem are, and angiosperm भाई साहब क्या हो जाएंगे? ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, वेसल्स मतलब आपके xylem एंड phloem। ठीक है, the conducting elements of phloem are sieve cells and tubes, sieve tubes and companion cells, और only sieve tubes कौन से हो जाएंगे भाई साहब? sieve tubes and companion cells, sieve cells and sieve tubes. Okay, चलिए बच्चा, sieve cells and sieve tubes. In angiosperms, the highly reduced female gametophyte is known as what? Female gametophyte, highly reduced female gametophyte,
कार्पेल, एम्ब्रायो सैक, ठीक है, इट इज नोन एज द एम्ब्रायो सैक। In the embryo sac of angiosperms, diploid secondary nucleus is formed by the fusion of, चलो बताओ ये diploid secondary nucleus, fusion of, आपके दो टाइप के फ्यूजन हुए ना कल, देखो हमने देखा, एक हो गया भाई साहब मेल गैमेट 1 और दूसरा हो गया भाई साहब मेल गैमेट 2, ठीक है। मेल गैमेट 1 एक एक्स सेल के साथ करके क्या बनाता है भाई साहब, आपका जाइगोट बनाएगा, ठीक है, जाइगोट बनाएगा, ओके। और मेल सेल 2 क्या करेगा भाई साहब, दो पोलर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियस के साथ ट्राइप्लॉइड बनाएगा, और ये ट्राइप्लॉइड आगे चल के क्या हो जाएगा भाई साहब, एंडोस्पर्म, दिस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, ठीक है। सिनर्जिड्स वितरपे हो जाते हैं, और आपके भाई साहब जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, वो भी वितरपे हो जाते हैं। इन द एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड द मेल गैमेट, ठीक है। एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स का कोई काम नहीं है, एंटीपोडल्स भाई साहब देखो यहाँ पे होते हैं, ये एंटीपोडल्स होंगे यहाँ पे 3, ये हो गया आपके पोलर न्यूक्ली, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपके सिनर्जिड्स, और ये हो गया आपका एक्स सेल, ठीक है। तो किसका किसका भाई साहब फ्यूजन से होगा ये, दिस विल बी फॉर्म बाय द पोलर न्यूक्ली। तो ये जो हो रहा है आपका ट्राइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड मतलब एम्ब्रायो सैक द एंजियोस्पर्म डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द पोलर न्यूक्ली, ठीक है, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्ली, ओके ओके। The type of pollination seen in angiosperms is direct और indirect दोनों भी होगा मेरे हिसाब से तो भाई साहब, अच्छा indirect, गुड भाई साहब, गुड गुड। The type of syngamy seen in angiosperms is siphonogamy, zoidogamy, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, siphonogamy। Endosperms in angiosperm is haploid, diploid, triploid, tetraploid, क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म किससे फॉर्म हो रहा है, पोलर न्यूक्ली और एक मेल गैमेट, तो क्या हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड हो गया कि नहीं, ठीक है, इट विल बी ट्राइप्लॉइड, सो दिस विल बी ट्राइप्लॉइड। आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज मेल गैमेटोफाइटिक टिश्यू, प्रोडक्ट ऑफ सिंगामी, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन किसके किसके बीच में, मेल गैमेट 2 एंड 2 पोलर न्यूक्ली, 2 पोलर न्यूक्ली, ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। The cells of the embryo sac which degenerate after fertilization, तो मैंने आपको बोला भाई साहब क्या क्या सेल्स आपके डिजेनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे आपके क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, these are antipodal cells, these are antipodal cells, these are भाई साहब पोलर न्यूक्ली, ठीक है, और these are basically ये हो गया आपके सिनर्जिड्स, these are सिनर्जिड्स, और ये बीच में हो गया भाई साहब आपका एक्स सेल। तो एक्स सेल तो भाई साहब मेल गैमेट 1 के साथ पेयर करके भाई साहब जाइगोट बना देता है, इन दोनों का भाई साहब दूसरे मेल गैमेट के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाता है, दिस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपके क्या क्या बाकी रह गए, ये 2 सिनर्जिड्स और ये 3 एंटीपोडल सेल्स, सो दीज विल विटर अवे, ठीक है। तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स विल विटर अवे, ठीक है। एल्गिन एंड कैराग्रीन आर हाइड्रोकोलाइड्स ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, कहां से आते हैं भाई साहब, अभी हमने पढ़ा था, नहीं, ब्राउन एंड रेड एल्गे, ओके, ब्राउन एंड रेड एल्गे, गुड, ठीक है। एल्गिन एंड कैराग्रीन हाइड्रोक्लोराइड्स है, तो एल्गिन आपका आएगा भाई साहब ब्राउन एल्गे से, और कैराग्रीन आएगा आपका भाई साहब रेड एल्गे से, ठीक है, ओके। गैमेट्स आर मोटाइल pyriform and bear 2 laterally attached flagella are found in Eulothrix, Polysyphonia और Shara, ठीक है, so this will be Dictata, okay। A marine algae used in extraction of iodine in large quantities is a marine algae, that is Laminaria, ठीक है। Sexual reproduction in one of the following algae is oogamous, oogamous मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल और साइज में भी डिफरेंट, ठीक है। oogamous with complex post fertilization developments, it is found in Polysyphonia, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज oogamous with complex post fertilization development, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट्स होंगे एंड दैट इज नोन एज पॉलीसिफोनिया। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स में क्या हो जाएगा बोलो, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या होता है भाई साहब आपका हैप्लॉइड, ठीक है। यही चीज अगर आपका जिम्नोस्पर्म से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्पोरोफाइट अगर होगा तो डाइप्लॉइड होगा,
ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, सो दिस विल बी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ लिवरवोर्ट्स मॉसेस आर मल्टीसेल्युलर जैकेटेड एंड स्टॉक्ड, ठीक है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्यूडो इलेटर्स इन द कैप्सूल इन द फॉलोइंग ब्रायोफाइट, कौन से ब्रायोफाइट में होता है भाई साहब, एंथोसेरोस, ठीक है। हेयर कैप मॉस इज पॉलीट्राइकम, दिस इज पॉलीट्राइकम। फूड सेटा कैप्सूल इन ब्रायोफाइट्स बिलोंग टू विच, क्या हो जाएगा भाई साहब, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो पहली बात तो ये डोमिनेंट फेज नहीं है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या है आपका, गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट है। ये स्पोरोफाइट जो है फॉर्म हुआ है, ठीक है, स्पोरोफाइट मतलब फ्यूजन से फॉर्म हुआ है ब्रायोफाइट्स में। तो आपने देखा स्पोरोफाइट फॉर्म होता है कहां पे, वेंटा पे, मतलब फीमेल हेड में ही फॉर्म होता है और इस तरह का कैप्सूल बनता है, दैट इज फुट, ठीक है, सेटा एंड फाइनली द कैप्सूल, फुट सेटा एंड कैप्सूल वैसा बनता है इसका, ठीक है। तो ये क्या बना है, ये आपका क्या बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है। अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो तो क्या बना है, स्पोरोफाइट बना है, ठीक है। इट इज बेसिकली फॉर्म्ड स्पोरोफाइट, सो दिस विल बी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। क्लियर है, क्लियरम, अरे पीपलम। मल्टीसेल्युलर यूनिसेरिएट फिलामेंटस स्टेराइल हेयर्स intermixed between sex organs at the apex of leafy shoots are कि में पैराफाइसिस, पेरिस्टोमियल टीथ, एलेटर्स, कौन से हो जाएंगे भाई साहब, पैराफाइसिस, वेरी गुड, दे विल बी पैराफाइसिस, क्लियर है, ठीक है। तो ये मल्टी सेल्यूलर, जहां पे भी आपको स्टेराइल हेयर्स बोलेंगे ना, ठीक है, उसका मतलब ही पैराफाइसिस ही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज इन द लाइफ साइकिल इज अ फीचर ऑफ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक फेज। ब्रायोफाइट्स में देखो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक फेज नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज इन द लाइफ साइकिल्स इज अ फीचर ऑफ भाई साहब ऑल टेरिडोफाइट्स। सारे टेरिडोफाइट्स में आपके इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइटिक फेजेस होंगे, मतलब आपका जो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक फेज टेरिडोफाइट से चालू होता है। उसके पहले ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि भाई साहब आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, दैट इज डिपेंडेंट, वो आपका डिपेंडेंट होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।